Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, है ना। 2 मिनट। चलो ठीक है, दिख रहा है सभी को? आवाज क्लियर है? आवाज का एक बार बता दो। और स्क्रीन का दिख रहा है ना? ये 2 चीजें बता दो मुझे एक बार। ठीक है, आवाज क्लियर? यस यस, ठीक है। 2 मिनट, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दें आपके लिए। यस, क्लियर एंड विजिबल। चलो, तो डाउट बताओ फिर अपने CA 11 के डाउट बताओ। CA 11 के डाउट। CA 11 के डाउट। सृष्टि का आया क्वेश्चन नंबर 11। और कोई डाउट? ओके, इसके अलावा और कोई डाउट? 6, 8, 11। ओके, और कोई? 6 तो पहले किया है, 6 तो पहले कर रखा है ना, जहां पे आपका दे रखा था 6 पहले ही कर रखा है। 11 एंड 13 का मना किया था। 13 का 3 पार्ट तो पहले ही कर रखा है हमने। 13 कहाँ से डाउट आ रहा है भाई? 11 देखो पहले। 11 क्या देखा? 11 दे रखा है A1 A2 A1 A2 G1 G2 H1 H2 are HM between the two number respectively G1 G2। ठीक है, तो क्लास में किया है ये A1 A2। आप लोग क्लास नोट्स नहीं पढ़ते क्या? G1 G2 ये 2 नंबर है। दोबारा बता रहा हूं, क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये क्या दे रखा है? A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे से आ जाओ, अंडर रूट AB बराबर अंडर रूट G1 G2। यहाँ से 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी इज इक्वल टू 2H1 H2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस H2। ये दे रखा है। ला के वैल्यू रख दो यहाँ पे। A1 प्लस A2 पूछ रहा है, तो A1 प्लस A2 कैसे आएगा? आप देख लो यहाँ से A प्लस बी की वैल्यू ला के रख दो। यहाँ से जो A प्लस बी की वैल्यू है वो लाके यहाँ पे रख दो। जैसे यहाँ पे रखे तो दिख रहा है ये कट गया, तो यहाँ से 2AB 2 भी कट जाएगा, तो 2 भी क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 2 कट गया, तो AB यहाँ से आ गया A1 प्लस A2 आ गया। और राइट साइड क्या पूछ रहा है आप लोगों का? G1 अपॉन G2। तो ठीक है भाई, G1 अपॉन AB की वैल्यू भी रख दो यहाँ पे, ऐसे भी AB की वैल्यू रख दो। तो G1 G2 इज इक्वल टू H1 अपॉन H2 और H1 प्लस H2 आ जाएगा। देख लो अब इससे जो भी आंसर मैच कर रहा है कर दो, क्या है। ठीक है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब बात करते हैं, क्लियर है 11th पे? 11 नोट्स पे गया है तभी भी मैंने बता दिया दोबारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 6 पहले कर चुके हैं श्रेयस, 6 पहले ही कर चुके हैं। 6 को दोबारा कर एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
समझ गए श्रेयस? 6 पहले कर चुके हैं, 6 पहले कर चुके हैं, ठीक है। दोनों आंसर हो जाएगा अथर, अथर क्वेश्चन 5 का दोनों आंसर हो जाएगा, दोनों क्वेश्चन 5 का दोनों आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 6 पहले कर चुके हैं। इसके बाद कौन सा डाउट है? एक डाउट मैं लिख ही लेता हूं आप लोगों के। 11 हो चुका है, लिख लेते हैं चलो एक समय के लिए। 6, 8, 13, 4, 5, ठीक है, चलो इतनी है। और कोई क्वेश्चन हो तो लिख दो, फिर बाद में मैं नहीं लिखूंगा। अभी और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। है और कोई क्वेश्चन? नहीं है, ठीक है। ठीक है, 12। ये 12 ओम कैसे तू पूछ सकता है? नोट्स पढ़ा है तूने 12 के लिए? तूने नोट्स ओपन किए हैं 12 के लिए? मेरे को ये बता। 12 से तो बिल्कुल नहीं बता रहा मैं, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। नोट्स का क्वेश्चन है। 13 का 4th पार्ट, हाँ 13 का 4th पार्ट अभी हम लोग क्लास में लेंगे, टेंशन मत लो। 13 का 4th पार्ट बताया जाएगा, ठीक है। हाँ 13 का 4th पार्ट, ओके, ये 4th नहीं है, 13 का 4th पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पहले कर रखा है, तभी भी अगर आप देखना चाहो तो ऐसे बोल रहा है, देखो 2y माइनस ए बराबर जीएम बोल रखा है ना, तो 2 टाइम y माइनस एक्स y माइनस जेड डिवाइडेड बाय 2, यहां पे नीचे ऐड हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस y प्लस जेड, ऐसे आ जाएगा। और पूछ रहा है कि x माइनस ए वाई माइनस ए ये किसमें है, तो अब इसको क्रिएट करने की कोशिश करो। अगेन सेम चीज मैंने ये वाला बताया था, ठीक है। चलो तो इसको आप क्रिएट करने की कोशिश करना, आप कोई मल्टीप्लाई वगैरह करके, ये 2 और 2 कट जाएगा, 2 तो यहाँ नहीं होता, 2 यहाँ पे, हाँ ये 2 कट जाएगा, तो ये y माइनस ए मल्टीप्लाई y माइनस एक्स प्लस y माइनस ए मल्टीप्लाई y माइनस जेड बराबर y माइनस एक्स और y माइनस जेड, ये आपका आ जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पे ना डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या करो आप लोग, डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? अब यहाँ पे आप लोग देख लो, ये दिख रहा है y माइनस एक्स, एक काम करो डिवाइड कर दो y माइनस ए y माइनस एक्स और y माइनस जेड से डिवाइड कर दो, तो पहला इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो गया, y माइनस जेड प्लस अगला वाला क्या हो जाएगा, मैं गलत लिख दिया क्या, y माइनस ए y माइनस, यहाँ मैंने 2 बार लिख दिया लगता है, ये y माइनस जेड होगा, तो यहाँ से आपका y माइनस एक्स बचेगा और इधर 1/y माइनस ए बचेगा, तो ये वाली चीज हमारी आ जाएगी। यहाँ से ये रिलेशन में पहुंचे थे हम लोग। फिर आप लोग क्रिएट करो +1 वाली चीज, ठीक है, +1 दोनों तरफ करो, क्रिएट हो जाएगा वो वाली चीज, है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्रिएट हो जाएगा, जो बोल रहा है x माइनस ए और ये वाली चीजें क्रिएट करने की कोशिश करो। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 5th का दोनों आंसर होगा। सर 2 कैसे कटता था? ये फॉर्मूला ना, फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए बी सी एच एम में हो तो b बराबर 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस सी। b की वैल्यू पता है, b डबल है ना, b डबल है, गॉट इट, क्लियर श्रेयस, क्लियर हो गया, यस। चलो अगला 6 के बाद आपका 8 वाला डाउट है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, 8 द अर्थमेटिक मीन a एंड b इज डबल द ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, तो a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 इज कितना, 2 मोर देन, नहीं, इज डबल ऑफ gm 2 टाइम अंडर रूट ए बी, ये दे रखा है, तो यहां से ऐसे कर लो, a प्लस b इसको नीचे ले आओ पूरे को, इज इक्वल टू 2 है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, 2 टाइम अंडर रूट ए बी लिख दिया। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, इस स्टेप पे सभी तक क्लियर है ना, कि किसी को डाउट है इस स्टेप पे बताना, फिर अगर डाउट होगा तो नहीं करेंगे आगे। यहाँ तक क्लियर है? अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं भी क्यों फालतू का पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। अब लगा दो कंपोनेंडो एंड डिवेंडो, तो कंपोनेंडो डिवेंडो में क्या आएगा, a प्लस बी 2 रूट ए बी, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी,
राइट साइड 2 + 1 2 - 1, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ ऊपर, ये दिख रहा है ऊपर √a प्लस √b का और नीचे √a माइनस √b का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 है, ये 3/1 आ जाएगा, आ जाएगा। अब जैसे ये 3/1 रूट हटा दो तो √a प्लस √b √a माइनस √b अंडर रूट 3/1। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अभी भी हमसे क्या पूछ रहा है, a/b पूछ रहा है ना, तो अगेन इसमें कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगा दो, अगेन c एंड d लगा दो अगेन, ठीक है, क्योंकि a/b पूछ रहा है तो इसमें c एंड d लगा दो। जैसे अगर आप यहाँ पे c एंड d लगाओगे ना तो ऊपर 2 टाइम √a बचेगा, नीचे 2 टाइम √b बचेगा और इधर √3 + 1 अपॉन √3 - 1 बचेगा। 2 और 2 कैंसिल, तो √a अपॉन √b तुम्हारा √3 + 1 अपॉन √3 - 1 बचेगा। अब इसको होल स्क्वायर कर दो, अब इसको क्या कर दिया, होल स्क्वायर, तो अगले पेज में होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। तो a/b √3 + 1 का होल स्क्वायर 3 + 1 + 2 √3 और 3 - 1 का 3 + 1 - 2 √3, तो a/b देखो 2 कट रहा है, ये 4 + 2 √3, तो ये क्या आ जाएगा 2 + √3 2 - √3, तो कौन सा मैच कर रहा है, बी विल बी द आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, 2 बार कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगा है एंड देन इसके बाद स्क्वायर किया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है? जिसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 8 पे क्लियर है, बताओ। हाँ वेरी गुड, शुक्रिया। क्वेश्चन 5th एंड 6 का कैलकुलेशन, 6 का तो मैंने बता दिया, 5th का सेम तरीके से कैलकुलेशन होगा जो अभी मैंने किया इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका डाउट है 11 नंबर, तो मैंने बता दिया 11 नंबर कैसे करना है। और कौन सा डाउट है इसके अलावा, 12 क्लास में किया है, 10 हाँ 10 तो बता 10 भी बता देते हैं, चलो 8 बता दिया, 8 बता दिया ना, 8 बता दिया, 11 बता दिया, 13 का 4th पार्ट करना है, 6 हो गया। हमारे पास केवल बचा क्वेश्चन नंबर, कोई क्वेश्चन और, हाँ वेट, हाँ कंपोनेंडो डिवेंडो क्या होता है, कंपोनेंडो डिवेंडो ये होता है a/b = c/d। अगर यहाँ कंपोनेंडो एंड डिवेंडो लगा रहा है तो ऊपर a + b नीचे a - b और ऊपर c + d और नीचे c - d, ये यूज किया, ये कंपोनेंडो एंड डिवेंडो का कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। कंपोनेंडो डिवेंडो का ये कॉन्सेप्ट है कि ऊपर प्लस कर दो नीचे माइनस, और ऊपर दूसरे तरफ भी सेम कॉन्सेप्ट से, यही सेम चीज किया है यहाँ पे। बी एंड डी समझा नहीं, नहीं नहीं बी एंड डी नहीं, अगर एक तरफ a/b है तो ऊपर a प्लस, इधर के लिए a + d आएगा और इधर a - b आएगा, दूसरे तरफ c + d आएगा और c - d आएगा, ऐसे कर जाएगा, ठीक है। हो गया, आगे बढ़े, नोटेड सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। इफ a1 एंड a2 आर द, मान लो 2 नंबर है a एंड b, सॉरी 9 पूछा कि 10th, a1 a2, ठीक है, और g1 एंड g2, a g1 g2 मल्टीप्लाई b, तो ये आ जाएगा a + b डिवाइडेड बाय 2 a1 + a2 डिवाइडेड बाय 2, और यहां से आ गया अंडर रूट g1 g2 बराबर अंडर रूट ab आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब लगा दो a1 + a2 की वैल्यू रख दो, वहां पे क्या बोल रहा है a1 + a2 डिवाइडेड बाय g1 g2, तो g1 g2 रख दो, a1 +
a प्लस बी है, G1 G2 G1 इंटू GB ए बी है, तो a प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा आंसर, a प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा, ए आंसर है इसका भाई क्वेश्चन 10th का। नहीं अभी जस्ट अभी चालू हो 10 मिनट 10-15 मिनट हो गया। क्लियर क्लियर? किसी का इसके अलावा कोई और डाउट हो तो बताओ। इसके अलावा 13 का 4 छोड़ दो, 13 का 4 तभी करेंगे हम। इस बाकी 12 क्वेश्चन में कोई भी और क्वेश्चन डाउट हो तो बताओ, कोई भी, नो डाउट। ओके ओके, कल का होमवर्क है और कल नोट्स पढ़ के करना। कल ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कि जो नोट्स वाले क्वेश्चन हो, ठीक है? तो कल नोट्स पढ़ के करके सॉल्व करोगे। कल का होमवर्क है HA11 कंप्लीट, HA11 कंप्लीट करना है, एक्सेप्ट लिख रहा हूं, एक्सेप्ट क्वेश्चन 13। इसके अलावा सारे क्वेश्चन कल कंप्लीट करना है, ठीक है? हाँ कर रहा हूं। ये लीजिए क्वेश्चन 8 का स्लाइड। कल डाउट रहेगा, डाउट डिस्कशन रहेगा, जो भी आपको मतलब 2 चैप्टर्स है ना, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस, उसमें जो डाउट होगा वो पूछ लेना आप लोग। कल क्लास ले लेंगे, 1 घंटे की ले लेंगे। कल 9:15 से स्टार्ट कर लेंगे, ज्यादा होगा तो 9 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कल 9:15 से 15 मिनट या हाफ एन आवर लेट स्टार्ट करेंगे, या 9 से भी कर सकते हैं, आपके ऊपर रहेगा। आप मुझे बता दो, जो भी डाउट्स होगा वो डाउट्स कल डिस्कस करेंगे, आपके सीक्वेंस के, क्वाड्रेटिक के, जो भी डाउट होगा आपके, ठीक है? कल डाउट डिस्कस, कल पढ़ाया नहीं जाएगा, कल डाउट डिस्कशन करेंगे केवल। ओके, तो रिवीजन करो आज जल्दी अच्छे से पूरा, और ये HA11 सॉल्व कर डालो पूरा। क्लियर? यस, नोट डाउन हो गया सृष्टि? सृष्टि नोट डाउन हो गया? नोट डाउन कर लिया? नोटेड। अगला पेज भी ये वाला है, तो वही सिंपल दोबारा वो किया है, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? चलो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन लिखो, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? लिखिए, ये वाला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो बता देना, मैं उसको सॉल्व करके ग्रुप पे भी भेज दिया करूंगा, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, सोचिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, कैसे क्या लगाओगे, सोचिए। m की वैल्यू बतानी है हम लोगों को। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू m। निकाल दीजिए, बैटरी चेंज करा, चेंज करा दिया, निकाल सकते हैं, तुरंत बंद नहीं होगा। अरे तो हो ही नहीं पाएगा अपने लिए हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? करो जल्दी से। सोचो क्या करोगे, ये एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, कल के जैसा है ही नहीं ये क्वेश्चन। कल जो किया है ना वैसा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। फोर, ओके, ओके यस, चेक करते हैं 4 है कि नहीं।
वी विल चेक। चलो देखो, मुझे बताया वाला नहीं होगा, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 है। और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 4 है, बराबर एम है। ये हमको दे रखा है, ये रखा है। अब मैंने सोचा कि सर ए एक्स कैसे आएगा, बी वाई कैसे आएगा, सी जेड कैसे आएगा। मैंने बोला भाई देखो ध्यान से, इन दो नंबर को देखो, केवल पहले दो नंबर को, इन दो लास्ट नंबर को देखो, ये दो लास्ट नंबर और ये दो नंबर देखो, इन दोनों दो नंबर का एम ग्रेटर देन जीएम लगाएंगे। अप्लाई एम ग्रेटर देन जीएम ऑन ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जो कि आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ए एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 2 ए एक्स आ जाएगा। क्लियर है ये स्टेप? ए एक्स तो बन गया हमारा। सिमिलर बी वाई बनाएंगे। अप्लाई ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ऑन बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा? बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट के अंदर क्या आएगा? बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगले पेज पे देखना, अगले पेज पे क्या आएगा, ध्यान से, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 2by। Similarly, c square plus z square will be 2 times cz। सबको ऐड कर दो, ऐड ऑल। जैसे ऐड किया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक टर्म बन गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अब इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 4 है, तो 8 ये आ गया 2 टाइम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 4। तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 4 आ जाएगी। क्लियर है? सही है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, और कोई डाउट हो तो बताओ इस स्टेप पे, पहले वाले पे। क्रिएट करने की कोशिश की, ए एक्स कैसे क्रिएट होगा? जब एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर लिया। बी वाई कैसे क्रिएट होगा? जब वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर लिया। सी जेड जेड स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्लियर हो गया? चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करो। नोटेड। और कोई डाउट हो किसी भी स्टेप पे तो बताओ। आज टफ क्वेश्चन ही करेंगे, इजी वाले खत्म हो गए हैं, अब टफ वाले क्वेश्चन ही बचे हैं हमारे पास आज। हो गया? नोटेड। ओके 1 मिनट वेट किया। जल्दी से करो। ठीक है, हो गया ना? चलो अगला पेज।
डन। बाकी लोग करो। हो गया सभी का। चल लिखिए। क्या ठीक है, ठीक है, नहीं चलेगा, 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 नहीं यही करूँगा। हो गया। चलिए अब नोट करके देखते हैं। हमने ये नोट बहुत बार ऐसे देख रखा है, पर तभी मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा हो, कभी भी ऐसे दे रखा हो, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करके आपको दे रखा हो। मान लो ये वाली ग्रेटर मत लिखो, लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है। क्या दे रखा है? लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है ऐसे करके। यहाँ पे ये 0 है। अब ये वाली चीज एज अ नोट सिंपल जनरल बता रहा हूं, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव 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 को जोड़ोगे तो कभी भी आपका निगेटिव नंबर तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस केस में एक ओनली पॉसिबिलिटीज है, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्या? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, मतलब सभी के सभी नंबर, मतलब क्या, आपका इंडिविजुअल वाला टर्म ये a माइनस बी 0 हो जाए, फिर b माइनस सी आपका 0 हो जाए, और लास्ट में जो ये c माइनस ए ये भी आपका 0 हो जाए। तो तीनों से आपकी क्या पॉसिबिलिटीज आएगी? a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी आएगा, ठीक है। एक और नोट है जो हमने क्वेश्चन के रूप में सॉल्व कर रखा है, पर तभी भी याद रखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। मैंने आर प्लस नहीं लिखा है, याद रखना। ये जो रिलेशन है, ये वाला जो रिलेशन है, ये सभी चीज के लिए वैलिड है, सभी, चाहे ए आपका पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, बी पॉजिटिव हो, बी निगेटिव हो, कुछ भी हो, सभी चीज के लिए ये वाला रिलेशन वैलिड है, ठीक है। और इक्वालिटी, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली व्हेन a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये कब होगा? जब तीनों के तीनों नंबर क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलो जल्दी से दोनों नोट को नोट डाउन करो, कोई भी डाउट मेरे हिसाब से नहीं होगा इस नोट्स पे, ठीक है। करिए जल्दी से। करिए। ये अच्छे से याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये ऊपर वाला भी, कि तीनों का कभी भी ऐसा कुछ दे रखा हो या ऐसे दे रखा हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये दिख रहा है पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सभी को क्या होना पड़ेगा? 0 के बराबर होना पड़ेगा। तभी ये पॉसिबिलिटी, सभी को इक्वल होना पड़ेगा, 0 नहीं, सभी को इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये वाला केस आएगा। रियल का मतलब है रियल नंबर, ए बी सी बिलोंग टू आर। आर मतलब क्या? रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है ए बी सी की वैल्यू। नोटेड? चलिए
ये वाला क्वेश्चन देखिए अब। नेक्स्ट, इफ ए आई ग्रेटर देन 0, ए आई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? आई की जगह 1 2 3 4 रख सकते हो, तो A1 A2 A3 A4 सभी के सभी क्या है? 0 से बड़े हैं। ऑल्सो 501 A1 प्लस 50 A2 प्लस 50 A3 प्लस 50 A4 इज इक्वल टू 2016 एंड 256 A1 A2 A3 ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन AR की पावर 4। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। करो, बताओ। ध्यान से सोचना, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा कोई भी दिक्कत नहीं है, बट सोचो कि क्या करोगे। ठीक है, मैं दो इक्वेशन अलग से लिख देता हूं इस वाले चीज को। 501 A1 प्लस 504 A2 प्लस 505 A3 प्लस 506 A4 बराबर 2016 है। एंड दूसरा 256 A1 A2 A3 A4 ग्रेटर देन इक्वल टू समेशन R इज इक्वल टू 1 से 4 AR का पावर 4। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है ये भी लिख देता हूं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अरे कुछ नहीं होगा वहां पे, मतलब ये है कि ABC पॉजिटिव निगेटिव सब ले सकता है तू, बस, और कुछ मतलब नहीं है वहां पे उस वाले पे कि तू ABC की वैल्यू जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, क्योंकि अभी तक AM GM HM हम लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए पढ़ रहे थे। केवल उस वाले रिलेशन में ये है कि तुम ABC निगेटिव भी ले सकते हो तो काम चल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, सोचो, सोचिए मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। हल्का सा भी दिमाग लगाओगे ना तो सोच जाओगे, समझ जाओगे क्या क्वेश्चन देके रखा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, थोड़ा सा। मेरे को डायरेक्टली A1 A2 A3 A4 की वैल्यू दिख रही है, डायरेक्टली A1 A2 A3 A4 की वैल्यू दिख रही है, थोड़ा सा सोचोगे तो। नहीं, गलत है, गलत। वन, मिनिमम वैल्यू वन है या A1 A2 A3 4 की वैल्यू वन 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 है? सृष्टि एंड श्रेयस, A1 की वन है, ओके। A2 A3 4 की भी बताओ। A1 वन, ऑल, ओके, ऑल, ओके, करेक्ट, करेक्ट हो, बिल्कुल करेक्ट हो, बिल्कुल करेक्ट हो आप। कोई रीजन बताएगा क्या? क्या कोई रीजन बताएगा? क्या कोई रीजन बता सकता है कि सारे की वैल्यू वन 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 क्यों हुई? यस, करेक्ट, बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर, सही सोचा श्रेयस, बिल्कुल सही सोचा। सृष्टि आपका भी सेम रीजन है या कुछ और रीजन है? यस, सेम, चलिए
बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, करेक्ट। ऑब्जर्वेशन से देखो, कोफिशिएंट का सम 2016 दे रखा है। जितने भी ये कोफिशिएंट दे रखे हैं देखो, 501, 504, 505, 506, सबको देखो। अगर इसको ऐड किया 501, 504, 505, 506, इसको ऐड करो तो ये आपका 2016 आएगा। कितना आएगा आपका? 2016 आएगा। एक मिनट, ठीक है, कितना आएगा आपका? 2016 आ रहा है। और दूसरा, बाय ऑब्जर्वेशन, अब हम लिख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्वेशन A1, A2, A3, A4 सभी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। और इस चीज को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरा इक्वेशन भी दे रखा है। यहां पे दूसरे इक्वेशन में भी A1, A2, A3, A4 की वैल्यू रखो। जैसे ही आप रखोगे ना, इधर तो 216 बच, इधर तो क्या बचेगा? 256 बचेगा। राइट साइड देखना, 1 + 1 + 1 + 1 कितना आ गया? 4। 4 की पावर 4 कितना होता है? 256। तो ये स्टेटमेंट सही है। 256 या तो 256 के बराबर होगा या 256 से बड़ा होगा, तो स्टेटमेंट करेक्ट। इसका मतलब हमने जो सोचा कि हाँ भाई A1 1 है, A2 1 है, A3 1 है और A4 1 है, सही सोचा एकदम। तो अब निकाल लो। जैसी 1 आया तो समेशन R = 1 से 4 तक AR का स्क्वायर, तो 1 + 1 + 1, ठीक है, AR स्क्वायर लिखा है, इसको मैं लिख लेता हूं AR स्क्वायर, ठीक है। तो A1 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? इसको अच्छे से लिखते हैं, समेशन R = 1 से 4 AR स्क्वायर क्या होगा? A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर, सारी वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ओके, चलो नोट डाउन करो। और यहां पे ऐसे भी समझ में आता ना कि 4 वेरिएबल है, A1, A2, A3, 4, इक्वेशन केवल 2 दे के रखे हुए हैं। तो अगर 2 इक्वेशन, अगर कभी भी ऐसा आएगा ना, तो ये मान के पक्का चलो ये बाउंड्री कंडीशन वाली केसेस है, ठीक है। तो उस वाले केसेस को ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा सोच के या बाय ऑब्जर्वेशन से, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट डाउन करिए। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ, ये तो नोट डाउन करो जल्दी से। 1 मिनट करो। स्क्रीन दिख रहा है ना? दिख रहा है। नोटेड। ओके, पहला पेज हो गया होगा नोट डाउन सभी का। वेट, जल्दी कर। अगले पेज में तो कुछ नहीं है, सारी वैल्यू लिखा है, वैल्यू निकाल के लिख दो अपने से कि सबका समेशन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। करो जल्दी से। कर डालो ये वाला पेज नोट डाउन, ठीक है, करो। नोटेड। ओके, सभी का नोट डाउन हो गया होगा। अभी एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। समेशन का, इसका बेसिकली ऐसे मीनिंग होता है, समेशन R = 1 से लेके चलो n ले लो, ठीक है। ये AR लिखा है, ठीक है।
इसका मतलब ये होता है कि हम लोग r की वैल्यू 1 से लेके n तक डालेंगे। r की वैल्यू क्या करेंगे 1 से लेके n तक। अब r की वैल्यू अगर 1 है तो 1 जैसी अगर डालोगे है ना, तो 1 डालने पे क्या आएगा a1 आएगा, 2 डालने पे क्या आएगा a2, 3 डालने पे क्या a3, 4 डालने पे क्या a4, ऐसे करके ये सीरीज जाता रहेगा कहाँ an तक। क्लियर हुआ सृष्टि? अब रिपीट नहीं हो रहा है, बाद में तुम देखना। इतने देर से मैं पूछ रहा था कि डाउट है तो नहीं पूछते बना, अब नहीं हो रहा है। ठीक है चलो, क्लियर है वाला सृष्टि? इतने देर से मैंने बोला कि पूछो डाउट, तो तब तो किसी ने नहीं पूछा। क्या बताया यहाँ पे संस्कार, ये सुनो दोबारा, अगले बार से ना ऐसा करोगे मैं निकाल दूंगा ग्रुप से बाहर। क्या बोला गया, कोफिशिएंट का सम देखो 501, 504, 505 एंड 506, सबका समेसन कितना आ रहा है आपका 2016 आ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब A1 को क्या होना पड़ेगा 1, A2 को 1, A3 को 1, A4 को 1। अब मैंने पहले वाले में ये सोचा और उसी वाली वैल्यू को दूसरे में सेटिस्फाई करके देखा। तो दूसरे में देखो A1 को 1 रखो, A2 को 1 रखा, A3 को 1 रखा, A4 को 1 रखा, तो ये 256 आ रहा है। राइट साइड रखो, तो इसका मतलब मैंने बताया A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, तो सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो 4 की पावर 4 कितना होता है 256, मतलब दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब जो ऑब्जर्वेशन से हमने बोला कि A1 A2 ये दे रखा है, ठीक है, वो 1 होगा और फिर रख दिया। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सॉल्व 2 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की पावर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6250 x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 ओके, वेयर xi बिलोंग टू r प्लस फॉर ऑल i इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसको क्या रीड करते हैं फॉर ऑल, बता रखा है तभी भी दोबारा बता रहा हूं फॉर ऑल। ठीक है चलो अब सोचो इस क्वेश्चन को कि कैसे सॉल्व करोगे, सोचो। दिमाग लगाइए, सोचोगे थोड़ा सा क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जैसे सोचोगे ना, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर डालोगे, बट इसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। वो है आपके आप लोगों के पास, तो आप लोग लगा सकते हैं। मतलब यहाँ पे x1 x2 x3 x4 की वैल्यू बतानी है कि वो कितना होगा।
देखिए इधर देखिए 1 नहीं, 1 नहीं आएगा, समृद्धि गलत है। 1 x1 x2 x3 x4 1 तो नहीं होगा। वेट, ठीक है वेट करते हैं भाई, सोचिए। सोचो, यहाँ पे ग्रेटर नहीं दे रखा है बच्चों, यहाँ पे इक्वल दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू दे रखा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इक्वल टू है, 2, ओके। ओमकार का आंसर आया 2, ओके ओमकार। देखते हैं, इक्वल टू है वहां पे, ठीक है, ग्रेटर देन की जगह इक्वल टू कर देना, हल्का सा करेक्शन था। अब सोचो, पॉजिटिव नंबर दे रखा है, याद रखना। क्लियर? देखो बताएं, क्या और सोचना है आप लोगों को? वेट, चलो भाई वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेन श्रेयस वेट करते हैं, 2 मिनट और दिया है बस, फिर डिस्कस करेंगे, बस 2 मिनट्स। सिक्स गलत है। देखिए क्या है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। मुझे ये 5 नंबर दे रखे हैं। पहली चीज तो वेरिएबल कितने हैं? 4 वेरिएबल्स एंड 1 इक्वेशन। बहुत नाइंसाफी है भाई, क्योंकि 4 वेरिएबल को चार वेरिएबल अगर दे रखे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कितना इक्वेशन दे रखा है? केवल एक ही इक्वेशन दे रखा है। तो ऐसे केसेस बाउंड्री केसेस पे सॉल्व होते हैं। किस पे होते हैं? बाउंड्री केसेस पे सॉल्व होते हैं। अब बाउंड्री केस का मतलब क्या हुआ कि शायद तक ये जो 2 जो नंबर दे रखा है वो सारे नंबर के क्या होगा? बराबर। तो 2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू x3 इक्वल टू x4, ये हमारा आएगा। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूं। वेरीफाई कैसे करेंगे? इसी नंबर पे, क्योंकि नंबर पॉजिटिव दे रखा है, तो इसी 5 नंबर पे मैंने क्या किया? am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगा दिया। तो am ग्रेटर देन इक्वल टू gm इन्हीं 5 नंबर पे। तो 2 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 5 ग्रेटर देन इक्वल टू सारे नंबर का प्रोडक्ट, तो 2x1 x2 x3 x4 की पावर 1/5। 5 को राइट साइड ले जाओ, तो 2 प्लस x1 प्लस x2 x3 प्लस x4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टाइम 2 इंटू x1 x2 x3 x4, ये आ गया। अब इस
पावर 5 कर दो, क्योंकि उन्होंने पावर 5 की बात की है, तो पावर मैंने क्या किया, आपका 5 कर दिया, किया पावर 5। जैसे ही पावर 5 करोगे तो ये क्या होगा, 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 टाइम x1 x2 x3 और x4, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपका 6250 दे रहा है। और हमको क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है हम लोगों को इक्वल, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोगों को, इक्वल। मतलब कौन सा केस हो गया, इक्वालिटी होल्ड्स वाला केस। मतलब क्या, इक्वालिटी, हाँ करेक्ट है श्रेयस, इक्वालिटी होल्ड्स, इक्वालिटी होल्ड्स। और इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब सारे नंबर क्या होते हैं, इक्वल। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2, x1 x2 x3 का वैल्यू क्या आ गया आपका, 2 के बराबर आ जाएगा। क्लियर सभी को, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स कर रहा है, गिवन देखो क्वेश्चन में इक्वालिटी होल्ड्स कर रहा है, तो अगर होल्ड कर रहा है तो सारे नंबर को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर डालो, ठीक है। 2 क्लियर आंसर है, मतलब सारे के सारे बराबर होंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए। लास्ट में मैंने क्या बोला कि हमारा इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, और कभी भी किसी भी इक्वेशन में इक्वालिटी कब होल्ड करता है, जब सारे नंबर जिसपे मैं am ग्रेटर देन gm लगा रहा हूं वो सारे नंबर क्या हो जाए, इक्वल। तो x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 इज इक्वल टू 2, तो सारी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट पेज करो सॉल्यूशन। नॉट गॉट सर, तो तूने कल रिवाइज किया है am ग्रेटर देन इक्वल टू gm वाला, इक्वालिटी कब होल्ड करता है, लिख के बता, इक्वालिटी कब होल्ड करता है, इक्वालिटी कब होल्ड करता है, नाम सुना है, इक्वालिटी होल्ड करना, इक्वालिटी होल्ड्स, कल मैंने कम से कम 10-12 बार बोला है, सुना है, तो वही तो किया वो वहां पे, और क्या किया, तो वही चीज तो किया लास्ट में, और क्या किया कि जब सारे नंबर क्या हो जाए इक्वल, तो सारे नंबर इक्वल कर दिया, और एक नंबर 2 दे रखा है तो बाकी नंबर भी किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर हो जाएंगे। चलो अगला पेज करो दुर्वांकुर, अगला पेज। क्लियर है, बाकियों को क्लियर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, एक ये है और ये है, सारे नंबर इक्वल होंगे, इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी। एम ऑन 2, x1, x2, x3, x4, ये 5 नंबर है, इन 5 नंबर का इक्वालिटी होल्ड हो जाएगा कब, जब सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया, क्लियर, आगे बढ़े, नोट डाउन हो गया ना भाई, वेट, ठीक है जल्दी लिखो। कल का होमवर्क बता दिया है, HA11 कंप्लीट करना है, नोटेड, ठीक।
हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखो ये मुझे ही बताना है, ध्यान से देखना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इधर देखो सभी लोग, इधर अब देखना चालू करो, ठीक है। ये मुझे ही बताना था, मैंने अपने लिए रखा है, ध्यान से देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो इसका क्या मतलब है, पहले इस चीज की बात करते हैं, पहले इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो पहले मैं इस चीज का मतलब बताता हूं, ऐसे जो लिख के रखा है, बड़ा सा पाई करके लिख के रखा है, और ये एन तक ए आई दे रखा है, इसका क्या मतलब है। बेसिकली इस साइन का जो मतलब है, ये जो ये दे रखा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट। क्या मतलब है, प्रोडक्ट। जैसे इस वाले का मतलब क्या था, समेशन। उसी तरीके से अगर बड़ा सा नंबर दे रखा है तो मतलब क्या है, प्रोडक्ट। और आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 1 से लेके n तक जा रही है, तो रखते जाओ। n की वैल्यू 1, a1 a2 मल्टीप्लाई में a3 a4 a5 अप टू कहां तक जाएगा, an तक जाएगा। और ये कितना दे के रखा हुआ है, 1। क्या इस प्रोडक्ट का मतलब समझ में आया, बाकियों को बताओ, पहले मतलब बताओ, क्लियर है कि क्या मतलब है इस बड़े वाले पाए का मतलब। आई, ये क्या होता है बेसिकली, आई इज इक्वल टू 1 से n तक क्या होता है, लिमिट होता है कि आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो मैंने आई की वैल्यू 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, और बोल भी रखा है आई क्या है हमारा, नेचुरल नंबर, मतलब बीच वाले नंबर तो आप रख ही नहीं सकते हो, 1.5 2.5, क्योंकि उन्होंने आई के बारे में बोल के रखा है नेचुरल नंबर। और सारे के सारे नंबर क्या है, पॉजिटिव। ए आई ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। a1 a2 a3 a4 अप टू जहां तक जा रहा है, ये सारे क्या है, पॉजिटिव है। चलो अब देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, दो दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है। तो इतना तो आपके दिमाग में समझ में आ गया होगा कि सर अगर दो दो नंबर का प्रोडक्ट आ रहा है तो दो दो नंबर का एम, दो दो नंबर पे एम ग्रेटर देन जीएम लगा देते हैं और सबको प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई am greater than equal to gm on 1 and a1। तो लगाए तो क्या आया, 1 प्लस a1 डिवाइडेड बाय 2, a1 है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट a1। तो यहां से 1 प्लस a1 विल बी ग्रेटर देन 2 टाइम रूट a1 आ जाएगा, ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। फिर अगेन मैंने अप्लाई किया, अप्लाई क्या, किस नंबर पे, 1 एंड a2 पे अप्लाई किया। तो 1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a2। तो यहां से 1 प्लस a2 क्या आ जाएगा, 2 टाइम रूट a2 आ जाएगा। सिमिलरली अप्लाई करो 1 एंड a3 पे, जैसे अप्लाई करोगे तो 1 प्लस a3 डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट a3। तो यहां से 1 प्लस a3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम रूट a3 आ जाएगा। तो सिमिलरली आपको समझ में आ गया होगा कि 1 और an के बीच लगाया तो 1 प्लस an डिवाइडेड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट an। तो यहां से 1 प्लस an ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट an आ जाएगा। ये सारे नंबर हम लोगों को मिल गए। अब मैंने बोला भाई इतने सारे नंबर मिल गए, सबको मल्टीप्लाई कर दो। सबको क्या करो, जैसे इक्वेशन नंबर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तो ऐसे ये इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, n होगा n नंबर, क्योंकि टोटल n बार लगेगा, क्योंकि a1 a2 a3 अप टू an तक जा रहा है, तो n नंबर टाइम लगा। तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड क्या आएगा, 1 प्लस a1 1 प्लस a2 1 प्लस a3 ऐसे करके जाता रहेगा, 1 प्लस an। राइट साइड क्या आएगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई अंडर रूट के अंदर a1 a2 a3 अप टू कहां तक, an तक। इसकी वैल्यू क्या देके रखी है, इस वाले की वैल्यू क्या देके रखी है, 1 देके रखी है। तो ये प्रूव हो गया, आंसर प्रूव्ड मतलब। चलो नोट डाउन करो, इस वाले पेज से नोट डाउन करना स्टार्ट करो, सॉल्यूशन यहां से, ठीक है, करो। नहीं, प्रोडक्ट 1 है ना, प्रोडक्ट 1 देके रखा है, और प्रोडक्ट अगर 1 देके रखा है इसका मतलब ये नहीं है कि a1 1 होगा, शायद तक a1 हाफ भी हो सकता है और a2 2 हो जाए, क्योंकि इन्होंने एक ही इक्वेशन देके रखा है।
तो एक इक्वेशन से मैं वैल्यू नहीं बता सकता। मुझे देखो इधर पिछले जो लास्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वहां हमेशा 2 इक्वेशन दे के रखता था, तो हम एक से वैल्यू सिलेक्ट करते थे और दूसरे पे जाके हम लोग वैल्यू रखते थे। यहाँ पे केवल A1 के बारे में बोल के रखा है यहाँ पे ये चीज, तो मैं चाहता तो ऐसे भी ले लेता ना तुम्हारे हिसाब से 1/3 और 3 ले लूं या 4 × 1/4 ले लूं, कभी भी तो सही है, जरूरी थोड़ी कि 1 1 हो। क्लियर हुआ श्रेयस? श्रेयस क्लियर है? यस। दूसरा अगर कोई इक्वेशन दे रखा होता तब हम लोग कुछ कमेंट पास करते A1 A2 A3 A4 के बारे में, एक ही इक्वेशन है तो कैसे कमेंट पास कर पाएंगे हम? क्लियर? चलो जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करो। ये सारा गिवन था, ये क्या था? गिवन। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए अगला पेज। चलो जल्दी से ये वाला पेज कर डालो, ये पूरा लिखना, ऐसे डैश डैश मत लगा देना, ठीक है? अप्लाई करना, लिखो ऐसे करके, ठीक है? चलो जल्दी से नोट डाउन करो इस वाले पेज को। करो ये वाला पेज नोट डाउन। इस डैश डैश का मतलब पता है ना कि और भी चीजें यहाँ पे कैलकुलेटेड है बीच में, अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं लिख पाएंगे, तो हम 3 4 लिख के बाकी जगह डैश 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 लगा देते हैं, ठीक है? हो गया? नोटेड। हो गया सभी का? चलिए जल्दी से लिख, अगले बार से तेज लिखा कर, हर बार तेरा रहता है कि सर लास्ट पेज 4 सेकंड के लिए, बाकी लोग लिख लेते हैं, तेरे चक्कर में बाकियों का टाइम बर्बाद होता है। चलो लास्ट पेज अब लिख डालो। क्लियर हो गया होगा सभी को कि क्या क्या हम लोगों ने क्वेश्चन में किए हैं ऐसे, ठीक है? नोट डाउन कर डालो। नोटेड। आगे खत्म हो गया? ठीक है, मेरा क्लास खत्म होने वाला है, मेरा क्लास खत्म होने वाला है, हो गया आज का, ठीक है? क्लियर? चलिए सभी का नोट डाउन हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों का AM GM ये सारी चीजें क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है? यहाँ पे हम लोगों ने ये जो पढ़ना था AM > GM > HM, ये वाला चीज क्या हो गया हम लोगों का? एंड हो चुका
है। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको होमवर्क मैंने दे दिया है, HA11 का कंप्लीट करो, कल डिस्कशन करेंगे उसका। ठीक है, कल बचे केवल एक क्वेश्चन मना किया है, क्वेश्चन नंबर 13 रहने देना। ठीक है, बाकी सारे कंप्लीट कर डालना। ठीक है, तो कल उसका डिस्कशन करेंगे जो भी डाउट। अब बात करते हैं कि अभी तक हमने पढ़ाई क्या की है, इसकी बात करते हैं अभी तक स्टार्टिंग से। ठीक है, कल के पेपर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सीक्वेंस आएगा। क्या आएगा आपका? सीक्वेंस प्रोग्रेशन आएगा। ठीक है, ये दो चैप्टर आपके आएंगे, ये दो चैप्टर। ठीक है, ये दो चैप्टर आप लोगों का पेपर में आएगा। सीक्वेंस प्रोग्रेशन में क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने? एक एसएन का फॉर्मूला याद है? एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता था? उल्टा लिख दिया, टीएन का फॉर्मूला एसएन माइनस एसएन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। सभी को याद है ना? ये वाला फॉर्मूला याद है कि याद नहीं है? टीएन, हाँ, तो ये याद रखना है, हर जगह बहुत बार यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, तो याद रखिएगा। फिर हमने क्या पढ़ा? एपी के बारे में पढ़ा। एपी क्या होता है आपका? रिवीजन टाइप का मैं करा रहा हूँ, अभी 20 मिनट बचा है, तो पूरा जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने वो पूरा एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, क्लियर? तो देखो, सबसे पहले ये पढ़ा था, इसके बारे में हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन देखी थी, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। नोट्स ओपन करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या किस तरीके के इसके क्वेश्चन आते हैं। सारे तरीके के मैंने क्वेश्चन करा दिए थे इसमें, कम से कम हमने 5 या 6 क्वेश्चन इसी के ऊपर किया है। ठीक है, फिर हमने एपी पढ़ा। एपी क्या होता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और अगर वो कांस्टेंट होता है तो ऐसे सीरीज को या प्रोग्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। फिर वहां पे ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पढ़ा था। और एक फॉर्मूला पढ़ा था एस एन का। एस एन का फॉर्मूला n/2 ए प्लस एल, और दूसरा पढ़ा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा था। एक नंबर ऑफ टर्म्स का भी फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे पढ़ा था, याद है? ये सारे फॉर्मूले याद है ना? सबके सब फॉर्मूले। और मैंने ये भी बोला था कि हम लोगों को अगर कभी भी सीरीज लास्ट से पूछे तो सीरीज को उल्टा कर दोगे। सीरीज क्या करोगे? उल्टा करके सॉल्व करोगे। ये हमने एपी में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा? एएम के बारे में पढ़ा। एएम क्या होता था कि नंबर को लो और डिवाइड कर दो। नंबर को लो और क्या करो? डिवाइड कर दो जितने भी नंबर है। उसके लिए नंबर सीरीज एपी में होना जरूरी नहीं है। फिर हमने पढ़ा था इंसर्शन। क्या पढ़ा था? इंसर्शन पढ़ा था। और इंसर्शन में फॉर्मूला पढ़ा था d इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 पढ़ा था। ये फॉर्मूला पढ़ा था किसका? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था। और कॉमन डिफरेंस के इस फॉर्मूले में हमने ये बोला था कि आप लोगों को कि कभी अगर आपको जैसे a, a1, a2, a3 अप टू an, b, मैंने बोला था अगर a1 निकालना है तो डायरेक्टली a प्लस डी कर दोगे, a2 निकालना है तो क्या कर दोगे? a प्लस 2d कर दोगे, an निकालना तो क्या कर दोगे? a प्लस nd कर दोगे। इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, जितना भी मतलब जो भी फर्स्ट am निकालना है तो a प्लस डी, सेकेंड निकालना है तो a प्लस 2d, थर्ड निकालना है तो a प्लस 3d, nth निकालना है तो a प्लस nd, ये एपी में पढ़ा था। फिर पढ़ा हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता था कि दो सीरीज का जो रेशियो होता था वो कांस्टेंट होता था, और कांस्टेंट रेशियो को हम लोग बोलते थे कॉमन रेशियो बोलते थे कॉमन रेशियो। इसमें दो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे। ऐसे ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था, ए आर की पावर एन माइनस 1, एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। एस एन के दो फॉर्मूले थे, क्या? ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, और ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये एस एन का फॉर्मूला पढ़ा था। और फिर पढ़ा था एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। जहां पे आर की कंडीशन थी कि 1 से लेके -1 के बीच होता है। अगर 1 से लेके -1 के बीच है तभी एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला वैलिड है, नहीं है तो नहीं लगेगा। और ये भी एक नोट पढ़ा था कि अगर सीरीज एपी एंड जीपी दोनों में है तो नंबर को इक्वल होना पड़ेगा। ये स्पेशली एक नोट्स मैंने बताया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? जीएम के बारे में पढ़ा।
जीएम क्या होता था कि सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो और पावर में नंबर ऑफ टर्म्स कर दो 1/n, जैसे a1 a2 a3 अप टू अगर an तक है तो ये क्या आ जाएगा पावर में 1/n। ये आ गया आपका जीएम आ जाएगा कितने n नंबर का। फिर इसमें भी बोला था कि ये नंबर जीपी में होना जरूरी नहीं है, हाँ जब इंसर्ट करेंगे जैसे यहाँ पे G1 G2 G3 अप टू GN कॉमा बी तक, तो ये सीरीज आपका जीपी में होना चाहिए। ये सीरीज क्या होना चाहिए आपका जीपी में होना चाहिए। इसके लिए कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या था V/A की पावर 1/n+1 था। और G1 क्या था A इंटू आर, G2 क्या था AR², G3 क्या था AR3, तो और Gn क्या होगा AR की पावर n होगा। और जीपी में हमने ये भी चीज बोला था कि अगर ए बी सी जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर पहले और थर्ड टर्म के बराबर होगा। और एपी में बोला था कि आपका मिडिल टर्म का डबल पहले और थर्ड टर्म के समेशन के बराबर होगा। ठीक है, ये हमने जीपी के बारे में पूरा ये सारी चीजें पढ़ी थी और ये जीएम पढ़ा था। फिर पढ़ा था हम लोगों ने एचपी। एचपी में क्या बोला था कि सीरीज अगर आपका एचपी में है तो उसका रेसिप्रोकल किस पे होगा आपका एपी पे होगा। उसका रेसिप्रोकल क्या होगा आपका एपी पे होगा। और बोला था कि एन का फॉर्मूला है, एसएन का इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं। और मैंने बोला था कि फॉर्मूला एन में इसमें कम याद रखना, सीरीज को हमेशा ऐसे करना कि अगर आपका 1/A1 1/A2 1/A3 अप टू कहां तक 1/AN एचपी में है तो सीरीज को कन्वर्ट कर लो किसमें A1 A2 A3 अप टू AN तक, ये एपी में हो जाएगा। और फिर सॉल्व करो, फिर एपी का जनरल टर्म निकालो और उसको रेसिप्रोकल लेके एचपी का निकाल लोगे। फिर एचएम पढ़ा था। एचएम क्या होता था नंबर का कि n/1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/A3 अप टू कहां तक 1/AN तक, ये क्या था एचएम था n नंबर का। ठीक है, तो अगर यही दो नंबर का अगर मान लेते हैं दो नंबर है, ठीक है, तो दो नंबर का एचएम क्या था 2AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी था। या ऐसे भी बोलते थे कि अगर ABC आपका एचएम में है तो B बराबर क्या होगा 2AC डिवाइडेड बाय A प्लस सी होगा। ये हमने एचएम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और भी चीजें इंसर्शन पढ़ा था। इंसर्शन में कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी का फॉर्मूला लिखा था A-B/AB मल्टीप्लाई में डिवाइड में n+1 था। और बोला था कि अगर याद हो अच्छी बात है तो सीरीज को हमेशा कन्वर्ट करोगे किसमें एपी में, जैसे A G1 G2 G3 ऐसे करके इसको रेसिप्रोकल लोगे 1/A 1/ ऐसे करके मैंने बताया था। क्लियर, और G1 वाले इस चीज में भी ऐसी सेम चीज बताया गया था। और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा आपका ये पढ़ा AM GM HM का कॉन्सेप्ट पढ़ा। इस कॉन्सेप्ट में ये बोला कि अगर कभी भी हो तो आपका AM क्या होता है A+B डिवाइड बाय 2, GM √AB, HM 2AB डिवाइडेड बाय A+B, ये होता है आपका AM GM का दो नंबर का। n नंबर का भी सेम तरीके का लगा सकते हैं। और ये भी बोला था कि ये चीज याद रखिएगा कि ये रिलेशन हमेशा वैलिड होता है, पर रिलेशन हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए ही वैलिड होता है। और इक्वालिटी कब होल्ड करती है जब आपका नंबर्स क्या हो जाएंगे इक्वल, A = B = C, दैट इज नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, और एक रिलेशन ये बोला था कि G² बराबर A × H होता है फॉर टू नंबर्स। फॉर टू नंबर्स G² बराबर AH होता है। ठीक है, तो अभी तक HM लिख दे बाबा, HM लिख दे, समझ गया ना तू इतना, HM लिख दो, सॉरी। ठीक है, HM लिख दो उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, HM है वो, HM। ठीक है, चलिए क्लियर, यहां तक हमने पढ़ा है। अब इसके अंदर बहुत सारे बीच में मैंने नोट्स वगैरह लिखवाए हैं, तो वो नोट्स आप पढ़ो, याद करो और ध्यान से देखो। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर 3 नंबर एपी में लेना हो तो क्या लेते हैं A-D A+D, 4 लेते हैं तो A-3D A-D A+D A+3D। और जीपी में लेना होता है तो A/R AR, और 4 लेने थे तो A/R3 A/R AR और AR3। बट ये कब लेना जब क्वेश्चन में कहीं पे प्रोडक्ट वाली चीज मेंशन, ठीक है, तभी ये वाला ऐसा मानना। क्लियर,
सभी को? ठीक है, अब जाके नोट्स रिवाइज करो और AMGM वाला कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वाड्रेटिक को भी रिवाइज करो जाके। क्लियर है? चलिए, तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। कल कितने बजे स्टार्ट करना है ये बताओ? कल 9:30 पे स्टार्ट करके 9:30 पे स्टार्ट करें या 9 पे स्टार्ट करें? आप बताओ जल्दी से, कल क्विक डिस्कशन लेंगे। हाँ, सिलेबस आज तक रहेगा, ठीक है, सिलेबस आज तक रहेगा, आज AMGM HM तक रहेगा सिलेबस। 9:30 9:30 चलो कोई बात नहीं, 9:30 से स्टार्ट करेंगे, 9:30 से 9 बजे वाले भी बहुत है। चलो 9 बजे स्टार्ट कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एक्स्ट्रा। चलो कल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और 9 बजे से ही स्टार्ट करते हैं कल, ठीक है? 9 से स्टार्ट करेंगे, पहले होमवर्क करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक और इसका सीक्वेंस का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्या सॉल्व करेंगे कल? एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलो जा सकते हो अब। हाँ, बट जाके भी रिवाइज करो सभी के सभी लोग, ठीक है? जाओ, बाय बाय बाय। करेंगे इसको बाद में, वो आराम से करेंगे, वो लेंदी जाएगा, बाद में करेंगे, कोई टेंशन ना लो, वो नहीं आएगा, ठीक है? टेंशन ना लो उसका, कल कर देंगे, आज के लिए इतना काफी है। जाके अब रिवाइज करो और होमवर्क कंप्लीट कर लेना।